हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेनू गहलोत हेल्थ केयर रेनू IVF कानपुर से। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि मेनोपॉज क्या होता है, किसको मेनोपॉज कहते हैं, किस अवस्था में मेनोपॉज होता है। अब मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ही दुखदाई होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करते हैं और 60 to 80% महिलाओं को मेनोपॉजल सिम्टम्स या रजोनिवृत्ति के सिम्टम्स की वजह से समस्याएं होती हैं। इसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम देखा गया है वो हॉट फ्लैशेस, यानी कि अचानक से महिला को रात में समय तेज़ गर्मी लगती है, जिसको नाइट स्वेट्स भी कहते हैं, और उसके बाद पसीने छूटते हैं। यह सिम्टम एक महिला को हफ्ते में 2 से 3 बार भी हो सकता है, 1 घंटे में 2 से 3 बार भी हो सकता है। यह पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसको ट्रीट करने के लिए आज हमारे पास HRT यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, और साथ में फाइटोआइसोफ्लेवोन्स नाम की कुछ टैबलेट्स भी आती हैं। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों को लेने से पहले आपको किसी एक डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, और आपकी एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस ये ज़रूर से होनी चाहिए, जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स, अल्ट्रासाउंड और इस तरीके की जाँचों को रिव्यू करने के बाद और अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही आपको ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन चीज़ आती है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, यानी कि माहवारी में बहुत सारी दिक्कतें, सब तरीके की दिक्कत अलग अलग महिलाओं में देखने में मिलती है। किसी में जल्दी जल्दी पीरियड्स होने लगते हैं, किसी में ज़्यादा पीरियड्स, बहुत हैवी पीरियड्स क्लॉट्स और पेन के साथ होने लगते हैं, किसी में अचानक से पीरियड बंद हो जाते हैं। तो ये मेनोपॉजल ट्रांजिशन का समय है, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं आपके वो काफ़ी ऊपर नीचे इस समय हो रहे होते हैं, और शरीर भी अपने आप को इस अवस्था से एडजस्ट कर रहा होता है। लेकिन इसको आंख बंद करके ही नहीं रहा जा सकता है कि भाई पीरियड्स बंद होने वाले हैं तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेनोपॉज होने वाला है इसलिए होता ही है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको भी ज़रूर से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि यही सारे अधिक ब्लीडिंग होना, जल्दी जल्दी ब्लीडिंग होना और भी दूसरी बीमारियों से ओवरलैप करता है जो इस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड यूट्रस हो सकता है, या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हम लोग जिसे बोलते हैं, या कुछ एक केसेस में 2 से 4% महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर जैसी समस्या में भी सिर्फ यही सिम्टम्स मिलते हैं। तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर एक अपना TVS अल्ट्रासाउंड कराना होगा, यूट्रस और एंडोमेट्रियम की थिकनेस के ऊपर ध्यान देना होगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए बोलेंगे, जो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, उसमें कोई दर्द नहीं है, कोई आपको बेहोशी नहीं देनी है। आप जाइए और तुरंत एंडोमेट्रियल बायोप्सी करा के 2 दिन बाद आपको रिपोर्ट मिल सकती है। तो आंख बंद करके उसमें नहीं रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो महिलाएं या कपल बहुत कॉमन कंप्लेंट्स करते हैं कि उनको सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत दिक्कत हो रही है, सेक्स में मन नहीं लगता है, वजाइना में बहुत ड्राइनेस रहती है। ये भी एक मेनोपॉजल ट्रांजिशन की वजह से है, क्योंकि जब ईस्ट्रोजन कम होता है तो जो योनि है उसकी जो परत है वो पतली हो जाती है, और उसमें जो ल्यूब्रिकेटिंग थिंग्स निकलती हैं वो नहीं निकलती हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास आज ट्रीटमेंट है। बहुत सारी ल्यूब्रिकेटिंग जेलीज आती हैं, बहुत सारे ईस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं, जिसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट का असेस करने के बाद। लेकिन अगेन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट यह भी देखने की बात है कि अपने आप से ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। डॉक्टर को दिखाना है, वो आपको नीचे से एग्जामिन करेंगी, पर स्पेकुलम एग्जामिन करेंगी कि ये कहीं दिक्कत आपकी कोई वजाइना की इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हो रही, क्योंकि वजाइना में और यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन भी इस दौरान और इसके बाद बहुत कॉमन होते हैं। अगेन सब कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से ही चल रहा है, शरीर में जो ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये आपके जो सिम्टम्स हैं पेशाब के रास्ते के, और वजाइना में खुजली है, जलन है, दर्द है, संबंध बनाने में तकलीफ हो रही है, या हल्का सा पानी आ रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि सर्विक्स के मुंह पर कोई घाव तो नहीं है, सर्विक्स के ऊपर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यह आगे घाव जाके कोई कैंसर जैसी दिक्कत तो नहीं बनाने वाला है, वजाइना में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सब चीज़ों को रूल आउट करने के बाद अगर इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसका हम लोग पैप्समियर कर सकते हैं, LBC HPV DNA जैसी जांचें भी कर सकते हैं, उसको कराने के बाद जब कंफर्म हो जाएगा तब फिर अगर आप सब कुछ ठीक है तो वजाइनल ल्यूब्रिकेंट्स आते हैं इस एज ग्रुप के लिए, फिर जो आपको बहुत मदद कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत होने पर हमारे पास ईस्ट्रोजन की वजाइनल क्रीम्स भी आती हैं जो इन पेशेंट्स को दी जा सकती हैं। इसी तरीके से जो यूरिनरी सिम्टम्स हैं उसमें बहुत कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं कि थिनिंग हो जाती है, आसपास का जो मसल है, आसपास की जो लेयर है वो पतली हो जाती है, उसकी वजह से इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से हमको ये देखना होता है कि
उसकी जो जैसे कि बाकी झुर्रियाँ पड़ती हैं, उन झुर्रियों की वजह से उस रास्ते में भी ढीलापन आ जाता है, तो पेशाब अपने आप छूट जाती है। अपने आप पेशाब छूटने की वजह से और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें एसेस करना पड़ता है कि पेशाब के रास्ते की दूसरी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से तो ये दिक्कत नहीं है या कुछ और बात हो गई है। तो ये सब बातें समझने के बाद अकॉर्डिंगली आपको कीगल्स एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो देखने में इस समय आती है, बॉडी फिगर चेंज होने लगता है, जिसके लिए सभी महिलाएं बड़ी चिंतित रहती हैं। कमर चौड़ी होने लगती है, शरीर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने लगता है, ये भी हार्मोन्स की उसकी वजह से है। तो ये सब चीज़ों को आप अपने डॉक्टर के साथ भली भांति डिस्कस कर सकती हैं। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है हड्डियों में बहुत कमज़ोरी आती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उठने बैठने में चट चट की आवाज़ें आती हैं, कमज़ोरी महसूस होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए भी आपको हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट भी दे सकते हैं, कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। तो ये सब कुछ वो कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट्स को हो सकती हैं। लेकिन एक बात हम आपको ये बात ज़रूर बोलना चाहेंगे कि किसी भी सिम्टम का ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि ट्रांजिशन में और भी दूसरी बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर से पूरा चेकअप कराने के बाद ही हम ट्रीटमेंट लेंगे। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अदर देन मेडिसिन, वो है आपकी डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चेंज। इस एज ग्रुप में आपको जाहिर सी बात है अपनी डाइट को और अच्छा करना है। डाइट में हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस आपको साथ में ऐड करने हैं, कुछ विटामिन्स यानी कि B12 और ये सारी विटामिन्स भी लेनी है। साथ ही साथ एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगी, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बालों की डेंसिटी कम हो जाती है, पतले होने लगते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को आज की तारीख में हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं कि हम सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सरसाइज सिर्फ नॉर्मल छोटी मोटी कि हम तो घर में बहुत काम करते हैं, इससे काम नहीं चलता है। एक्सरसाइज में आपको वॉक मिनिमम 4 to 5 किलोमीटर्स अगर आपने पहले कभी नहीं की है, शुरू कीजिए धीरे धीरे उसको जितना कर सकते हैं। साथ में वेट ट्रेनिंग यानी कि कुछ हैवी वजन उठाने वाली जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने से आपकी बोन में जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। बोन बेसिकली जिन चीज़ों से मिलके बनी होती है वो चीज़, उसका जो फ्रेमवर्क है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत होता है। अदरवाइज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि मेनोपॉज होने के बाद आपकी जो हड्डियां हैं वो झड़नी शुरू हो जाती हैं 5% प्रति वर्ष की दर से। तो आप ये समझिए कि कैल्शियम सप्लीमेंट जब तक कि आपका वज़न मेनोपॉज आपका नहीं हुआ है उस समय तक आप ये बहुत ध्यान रखिए कि आप कैल्शियम अच्छे से लें, साथ में वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ऐड करनी है वो योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन। यह आपको हेल्प करेगी जो आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो आपको डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है, जो घबराहट उलझन हो रही है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आप क्लासेस ले सकती हैं। सुबह का समय अपने लिए रखिए, अच्छी चीज़ों को पढ़िए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यस, मैं अब एक मेनोपॉजल ट्रांजिशन से गुजर रही हूँ और उसमें ये सिम्टम्स आते हैं, तो इसके लिए मुझे एक डॉक्टर को दिखाना है। और डॉक्टर आपको जो मेडिसिन देंगे उसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं उनको भी मुझे अपनाना है। अभी आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट समय एक और शुरू होने वाला है, जब आप फ्री होंगी, बच्चे अपनी पढ़ाई पे जा चुके होंगे, हस्बैंड वाइफ अपने लिए समय दे पाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फिट, हेल्दी, मेंटली और फिजिकली, साइकोलॉजिकली रहें और अपना सोशल नेटवर्क भी बढ़िया करिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए जिससे कि आप खुश और मस्त रहें।